हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवन कंसेप्ट सेंटर पे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़े थे वस्तुओं की स्थिति, वस्तु किस ओर रखेंगे तो किस तरफ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, जब फोकस पे रखते हैं तो किस तरफ बनता है, फोकस से पहले रखते हैं तो किस तरह से बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु किस ओर बनता है। आज हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पे ही रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब किस ओर बनता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 4 तक लिखा हो गया है, ये आपका 5वां है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता पर स्थित हो। देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है। तो इस तरह से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने 2 बिंदु मानते हैं। हम 2 बिंदु मानते हैं, एक बिंदु को फोकस से होकर गुजारते हैं और दूसरे बिंदु को वक्रता केंद्र से होकर गुजारते थे। तो इस तरह से हमने पिछली क्लासों में बताए थे 1 2 3 4 तक बताए थे। लेकिन जब बात होता है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र की तो इसमें 2 बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु तो आपको फोकस से होकर गुजरती है और दूसरा बिंदु भी आपके फोकस से ही होकर गुजरती है, और इसका ठीक प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा हमने वस्तु लेते हैं, और इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है, यानी दर्पण के आगे बनता है। देखते हैं। फिगर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप सबसे पहले इस तरह से पाड़ दें। उसके बाद क्या करें कि सबसे पहले आप निशान को मार लें। इसका क्या नियम है, जब तक हम इसके नियम के बारे में नहीं जानेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि वस्तु किस तरह से बनता है, उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो हमने इसका नियम पढ़े थे कि वक्रता केंद्र पे हो तो ठीक वस्तु उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वस्तु रखा हुआ है रियल में है, उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। और वस्तु उल्टा होता है, यानी इस तरह से इतना ही वस्तु नीचे की ओर बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके इन दोनों के बीच में कोई सी मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, इन दोनों के बीच कोई एफ बिंदु मान लेते हैं और इस तरह से इसे मिलाते हैं कि दोनों बिंदु यहाँ पे आकर मिल जाए। ये देखिए, ये आपका पहला है। और दूसरा क्या करेंगे, इस तरह से आपको मिला देते हैं। देखिए, ठीक हमारा प्रतिबिंब उल्टा बना है और वस्तु के बराबर बना है। जितना बड़ा हमारा वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनता है। ये आपका वक्रता केंद्र की स्थिति पे है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो हमारा प्रतिबिंब किस तरह से प्राप्त होता है। ये तीर के निशान देना ना भूलें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हम लास्ट में एफ दे देंगे। अगर ये सब पहले दे देते हैं तो ये फिगर बनाने में हल्का कठिनाई होती है। इस तरह से आपको कहीं पे भी ये कट सकता है, यानी वस्तु के बराबर ये नहीं आ सकता है। तो इससे सबसे अच्छी तरीका है कि आप पहले टिक को मार लें कि कहाँ पे वस्तु बनेगा। जिस तरह से हमने अभी बताए थे ठीक उसी तरह से आप कर लें तो आसानी होगा फिगर बनाने में। तो इस तरह से हमने वक्रता केंद्र की स्थिति जान लिया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो हमारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो पहला क्या इसमें हो जाएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है।
वास्तविक कहने का मतलब है दर्पण के पीछे ना बनकर बल्कि दर्पण के आगे बनता है। जब दर्पण के पीछे कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है, या काल्पनिक को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो ये दर्पण के आगे बना, ये यानी कि ये प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो वास्तविक हो जाएगा। दूसरा क्या है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा क्या आपका हो जाएगा, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब। तो इस तरह से आपको लिखना होगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रहती है, आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका लिखना है कि इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। दूसरा क्या है, यह उल्टा होता है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और ये वस्तु के साइज के आकार के होता है, यानी वस्तु जितना बड़ा वस्तु होता है ठीक हमारा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो मैं कुछ लिखा देता हूँ इसमें। इसके बाद एक अंतिम है, लास्ट है। तो आपको इस तरह से लिखना है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रहती है, यहाँ पे रहती है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, ठीक इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पे यहीं पे C पर ही बनता है। और वो क्या होता है, वास्तविक होता है, यानी दर्पण के ठीक आगे होता है, वास्तविक होता है। अगर दर्पण के पीछे बनता तो ये काल्पनिक होता। उल्टा बनता है, यानी ये सीधा, ये उल्टा बनता है। और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये आपका 5 का जवाब हो गया है। और छठा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। नेक्स्ट हेडिंग है तो छठा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। मान लेना ये C आपका हो गया, ये आपका F हो गया। लिखना नहीं है अभी, दर्शाना नहीं है, सूचित नहीं करना है। सबसे पहले आप पढ़ लें ग्राफ। C और अनंत के बीच में जब वस्तु हो, यहाँ पे यहाँ से ये प्रकाश होकर गुजर जाएगी। दूसरा क्या है, ये C से होकर वापस लौट आएगी। भारतीय भवन का पेज नंबर 9 में दिया हुआ है, उसको आप याद कर लें तो बेहतर होगा। आपको फिर फिगर बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेज नंबर 9 में भारतीय भवन का पेज नंबर 9 है।
आप यहाँ से जाकर सभी नियमों को याद कर लें, यहाँ से आपको आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे आप F माने थे और यहाँ पे आपका C था, इन दोनों के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा है और वस्तु का उल्टा है और क्या है, वास्तविक है, यानी दर्पण के आगे बना, ये आपका वास्तविक है। और कहाँ पे बना है, C और F के बीच में बना है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप इस तरह से भी जवाब लिख सकते हैं 1 2 3 4 करके कि वस्तु वास्तविक बना है। दूसरा आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तीसरा आपका हो जाएगा उल्टा बनता है। चौथा आपका हो जाएगा वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये आपका हो जाएगा। आप इसी को पूरे डिफिनीशन के साथ लिख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब हमें वास्तविक, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि वस्तु वास्तविक बनता है, C और F के बीच बनता है। C के मतलब हो गया वक्रता केंद्र और F के मतलब हो गया फोकस के बीच बनता है। तीसरा क्या हो जाएगा कि उल्टा बनता है, वस्तु जिस ओर रखा हुआ है ठीक उसका उल्टा बनता है, यानी कि हमारा इमेज जब देखेंगे तो वो हमेशा उल्टा रहेगा। चौथा क्या है, वस्तु से छोटा बनता है, यानी जितना बड़ा हम वस्तु रखते हैं ठीक उतना उस वस्तु से हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है और ये हमेशा C और F के बीच में बनता है। अगर हम वस्तु 5 सेंटीमीटर का लेते हैं तो ये हमेशा प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर से छोटा ही बनता है। अगला है कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। 7 नंबर है कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा। अगला है 7 कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो अनंत कहने का मतलब है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो उसे हम लोग अनंत मानते हैं। सूर्य हो या चंद्रमा हो, ये सब की किरण क्या होती है, वो हमेशा अनंत से आती प्रकाश की किरण मानी जाती है। तो हम लोग मान लेते हैं सूर्य की प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे आती है, तो जब सूर्य की किरण चलती है तो वो किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। वो एक दूसरे के इस तरह से पैरेलल जाती है, ऐसा नहीं कि एक किरण यहाँ है तो एक किरण इस तरह आती है, वो हमेशा पैरेलल मानी जाती है। अनंत से आती जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो हमेशा समानांतर होती है, पैरेलल होती है। तो इस तरह के फिगर में क्या करना होगा कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उस तरह के प्रकाश की किरण को, उस तरह से आती प्रकाश की किरण, पहला किरण तो आपके ध्रुव से होकर गुजरती है। आनंद से जितनी भी प्रकाश की किरण आती है पहला तो आपका ध्रुव से होकर गुजरती है इस तरह से, और दूसरा क्या है, यहाँ से इस तरह से आकर और ये फोकस से होकर गुजर जाती है।
जब प्रकाश की किरण आनंद से आती है तो वो हमेशा फोकस पे ही बनती है। तो पहला किरण क्या हो जाएगा, जितना भी किरण आनंद से आती है तो पहला तो है वो आपके ध्रुव से होकर गुजरती है, दूसरा क्या होगा, यहाँ से दर्पण में टकराने के बाद परावर्तन के बाद ये आकर फोकस पे होकर मिलती है। तो ये नियम आपको याद रखना होगा। पेज नंबर भारती भवन का पेज नंबर 9 में दिया हुआ है। भारती भवन का पेज नंबर 9 में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु ध्रुव पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और बराबर बनता है। ये आप याद कर लें तो बेहतर होगा। तो इसमें क्या होता है कि वस्तु वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि ये उल्टा बनता है, ये फोकस पे बनता है। तीसरा हो जाएगा उल्टा बनता है। चौथा हो जाएगा वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा वास्तविक बनता है, दूसरा हो जाएगा फोकस पे बनता है, तीसरा हो जाएगा उल्टा बनता है, चौथा हो जाएगा वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। तो जब प्रकाश की किरण आनंद से आती है तो ये फोकस पे बनती है और ये दर्पण के आगे बनते हैं, यानी कि ये वास्तविक बनती है। अगर ये दर्पण के पीछे बनती तो ये काल्पनिक हो जाती, लेकिन ये दर्पण के आगे बनता है तो ये वास्तविक हो जाएगा, फोकस पे बनता है और उल्टा होता है। वस्तु जिस ओर रहता है उसके ठीक उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला है कि जितना भी हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो हमेशा उल्टा प्राप्त हुआ है। अवतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब हमने देखा है वो सब उल्टा प्राप्त हुआ है। जिसके पास किताब नहीं है वो किताब खरीद लें, वहाँ पे लिखा हुआ होगा पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है, सिर्फ 2 बार सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, बाकी सारे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से अवतल दर्पण में हमने देखा है सिर्फ 2 स्थिति में हमें प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हुआ है, बाकी सारे स्थिति में हमारा प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हुआ है। और उत्तल दर्पण में हम लोग क्या देखेंगे कि जितना भी हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो हमेशा सीधा ही प्राप्त होगा, यानी जिस तरह से वस्तु रहेगा रखा हुआ ठीक उसका प्रतिबिंब उसी तरह से बनेगा। मान लीजिए ये प्रतिबिंब है, ये दर्पण है, इसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा सीधा ही रहेगा। ये उत्तल दर्पण में है कि उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अवतल दर्पण में सिर्फ 2 स्थिति में हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। पहला तो है ध्रुव पे, जब ध्रुव पे आती प्रकाश की, जब ध्रुव पे कोई वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब हमें सीधा प्राप्त होता है और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। दूसरा क्या है कि जब ध्रुव पर और फोकस के बीच स्थित हो, जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब भी हमें सीधा प्राप्त होता है। बाकी जितना भी है फोकस हो गया, फोकस और केंद्र के बीच हो गया, या केंद्र पे हो गया, या केंद्र अनंत के बीच में हो गया, सभी का प्रतिबिंब हमें उल्टा प्राप्त हुआ है। ये आपका अवतल दर्पण का है नियम। तो इस तरह से आपको कुछ आसानी हो गया होगा कि जितना भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो लगभग उल्टा ही होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है। इसमें हमने क्या जाना कि जितना भी प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है सब वास्तविक प्राप्त होता है, यानी दर्पण के आगे प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में क्या जानेंगे कि जितना भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, यानी हमारा प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है, यानी इसे हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं, आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण में जितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा सब काल्पनिक होगा और अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो सब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। दूसरा बात क्या है
दूसरा क्या है कि जब प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो, जब प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो तो वो हमेशा आभासी होगा। जब प्रतिबिंब उल्टा हो प्राप्त हो तो वो आभासी बनेगा, और जब प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो जब प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो तो वो हमेशा वास्तविक बनेगा। अभी हमने यही कह के गया हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जब प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, यानी कि वो हमेशा दर्पण के आगे बनेगा। और जब हमारा प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो जाएगा तो वो हमेशा काल्पनिक होगा, जिसे हम लोग आभासी भी कह सकते हैं। इस तरह से हमने आज जाना है कि जब प्रतिबिंब हमें उल्टा प्राप्त हो तो वो वास्तविक होगा, जब प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो तो वो काल्पनिक या आभासी होगा। पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा, जब ध्रुव पर हो, यहाँ देखिएगा कि जब हमारा ध्रुव पे है वो वस्तु तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, क्या होता है, सीधा होता है। और जब ध्रुव और फोकस के बीच हो तो दर्पण के पीछे बनता है, और ये क्या बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। बाकी जितना भी यहाँ पे सब वास्तविक है, और वास्तविक जब बनता है तो उल्टा बनता है, और जब आभासी बनता है तो ये सीधा बनता है। इस तरह से हमने आज इसके बारे में जान लिया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण के सामने रखा वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। आप घर बैठे लॉकडाउन में पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी एकदम मुफ्त है। तो जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।